नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर आप साइंस के कुछ क्वेश्चनों को डिटेल में देखेंगे और आप इसे लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए अपना समय ना वेस्ट करते हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं और देखते हैं आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इंसुलिन एक प्रकार का है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और ऑप्शन नंबर डी है नमक। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, आप लोगों को पता है? हार्मोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। यह हमारे शरीर के अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन हार्मोन से ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसकी? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। इन दो पॉइंटों को नोट कर लीजिए और ये भी जान लीजिए कि कहाँ बनता है हमारे शरीर में? अग्नाशय में। अग्नाशय में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं का न दिखना, ऑप्शन नंबर 2 दूर की वस्तुओं का न दिखना, ऑप्शन नंबर 3 निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का दिखना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष का संबंधित है। किससे? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो दूर की वस्तुओं का दिखना ना दिखना, ये हो गया आपका आंसर। आप लोगों को पता ही होगा निकट दृष्टि दोष कहाँ पे होता है? आँखों में। ठीक है, और इसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिख नहीं पाती हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, और दूर की वस्तुओं के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए महो, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर 3 लक्स, ऑप्शन नंबर 4 डेसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डेसिबल। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। अच्छा, सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल। कितना? 60 डेसिबल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। एक होता है खाने का सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं? मीठा सोडा। मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके नाम से? मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है?
NaHCO3। ठीक है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्लीहा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लीहा मानव शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है। ठीक है। और जो उदर के ऊपरी भाग, उदर मतलब पेट, पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित होती है। ठीक है। इसकी आंतरिक रचना संयोजी ऊतक तथा स्वतंत्र पेशी जैसी होती है। इसके अंदर में प्लीहा वस्तु भरी रहती है। क्या? प्लीहा, जिसकी बड़ी बड़ी प्लीहा कोशिकाएं तथा जालक कोशिकाएं रहती हैं। इनके अतिरिक्त रक्त कणक तथा लसिका कोशिकाएं भी हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ की गलन ऊष्मा है। क्या है? गलन ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी टिटनेस, ऑप्शन नंबर डी खसरा। तो किस रोग में प्रयोग होता है? क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो BCG क्या है? एक प्रकार का टीका है। इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट-गुरिन। क्या नाम है? बैसिलस बैसिलस कैलमेट-गुरिन। इसका प्रयोग टीबी के खिलाफ किया जाता है। किसके खिलाफ? टीबी के खिलाफ। टीबी टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। BCG टीकाकरण केवल 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। कितने? 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। और किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन नंबर बी लोहा प्लस जिंक, ऑप्शन नंबर सी तांबा प्लस जिंक, ऑप्शन नंबर डी लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक प्रकार का इस्पात है। क्या है?
इस्पात। ठीक है। जो वायुमंडल तथा कार्बोनेट और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित नहीं होता है, मतलब ये इससे विघटित नहीं होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम कितना होता है, 15 से 20% होता है क्रोमियम। और निकिल, निकिल कितना होता है इसमें, तथा स्टील होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक रस, ऑप्शन नंबर बी जठर रस, ऑप्शन नंबर सी लार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइलिन एंजाइम किससे संबंधित है, लार। लार तो पता ही होगा कहाँ बनती है ना, मुंह में। तो लार मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। मानव लार 98% पानी होता है। ठीक है, कितना पानी होता है, 98%। जो इमली देख के आपके अंदर आती है ना, या खट्टे पदार्थ देकर मुंह के अंदर अपने आप से जो है पानी आ जाता है ना। जबकि इसका शेष भाग 2% अन्य यौगिक होते हैं। 98% पानी और 2% अन्य यौगिक होते हैं। क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक तथा एंजाइम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी और सी।